जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस शान से जिस नाम से जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुनेंगे आप लोग फोन एडिशन। इसको हम ये भी कह सकते हैं शास्त्र की लैंग्वेज में उत्तेजक, उत्तेजना देने वाली चीज। उत्तेजक टॉय भी कह सकते हैं, जो एक ऐसा टॉय है, एक छोटा सा बच्चा अपने टॉय के साथ में खेलता है। जैसा टॉय होता है उछालने वाला, है ना, चलाने वाला, चाबी भरने वाला, जैसे जैसे फीचर्स एक छोटे से बच्चे के टॉय में होते हैं, वैसे ये महसूस करें कि ये जो टॉय है ये बड़ों के लिए है। लेकिन आज बच्चे से लेके बड़ों तक सभी के लिए हो गया है ना। मेरे परमात्मा, मेरे तीर्थंकर, मेरे महावीर फरमाते हैं, ऐ विरति, लत आदत व्यसन, तो उसमें व्यसन
आयुर्वेद में मेडिटेशन की लैंग्वेज में आप हर तरह से सुनेंगे, उसमें इसको फोन को क्या कहेंगे? व्यसनकारी औषधि। एक ऐसी औषधि है जो हमारे अंदर व्यसन मतलब गलत चीजें वो आदत डालती है। व्यसनकारी एक ऐसी औषधि है कि हमें बुखार हुआ है, हमें टाइफाइड हुआ है, मलेरिया हुआ है, या कोई भी हमें बीमारी हुई है, तो आयुर्वेद या किसी भी कोई भी है, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, उस लैंग्वेज में हम कहेंगे व्यसनकारी औषधि। व्यसनकारी औषधि कि ऐसी औषधि है जो बीमार करती है, और ये औषधि ठीक करने वाली नहीं, ये बीमार करने वाली मेडिसिन है। आज के समय में उत्तेजना देने वाली कितनी कितनी मेडिसिन इंसान खाता है, और ये मेडिसिन ऐसी है कि हमारी उत्तेजना, हर तरह की उत्तेजना बढ़ाती है। बात आती है बीमारी को ठीक करने वाली मेडिसिन और बीमारी को बढ़ाने वाली मेडिसिन। बाजार में ऐसी ऐसी मेडिसिन हैं जो क्या करती हैं? बीमारी को बढ़ाती भी हैं और बीमारी को घटाती भी हैं। चाइना ने ऐसे ऐसे टॉय निकाल दिए हैं, बहुत सारे टॉयज निकाल दिए हैं कि उन टॉयज को टच करने से बच्चा उनको मुंह से चाटेगा, टच करेगा तो कोई ना कोई क्या होगा? वायरस उसके अंदर जाएगा, और उस वायरस को समझना नामुमकिन होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, और मेरे परमात्मा ये कहते हैं रॉन्ग हैबिट्स हमें एक रोज टेंशन एंड डिप्रेशन की तरफ लेकर के जाती है। कोई भी चीज पूरी तरह से गलत नहीं होती, कोई भी चीज पूरी तरह से सही नहीं होती। जहर भी पूरी तरह से गलत नहीं है, समझ रहे? चाहे वो कोबरा सांप का जहर है, वो भी यानी कि कितने लोगों को जिंदगी देता है। कब? जब किसी को कैंसर हो जाता है। तो इसलिए ऐसी संसार में कोई चीज नहीं, और मेरे भगवान महावीर फरमाते हैं कि एक तिनका भी, वो भी फालतू नहीं है, वो भी क्या है? वो भी यूज होगा। आज के समय में एक भी चीज का आप नाम नहीं ले सकते कि ये तो फालतू है। अगर मिट्टी पड़ी हुई है आपके प्लाट में, तो आप कहें किसी को, भाई अगर आपको मिट्टी की जरूरत है तो उठवा लो, है ना, ले जाओ, तो आपके प्लाट में से मिट्टी उठाने वाले भी मिल जाएंगे, अपने प्लाट में डाल लेंगे। तो ये कहते हैं कि एक तिनका भी, एक मिट्टी भी जब फालतू नहीं है, तो फोन एडिशन आपका फोन फालतू नहीं है, समझ रहे? लेकिन विचार करने की बात है। कैसे? कि कनेक्टेड होने वाली बात है कि हम कैसे कनेक्टेड हो रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। और ये कहते हैं योगी, रोगी, भोगी, इन तीनों की आदत होती है रात में जागने की। इन तीनों की आदत होती है रात में जागने की, और योगी जब तक रात में नहीं जागेगा, समझ लो ना, यहां पर मैं एक चीज छुपाने जा रहा हूं इनडायरेक्टली और देने जा रहा हूं डायरेक्टली। शायद आप समझे ना समझे, लेकिन सारी चीजें समझाने के लिए नहीं होती, कुछ इनडायरेक्टली होती हैं। जब तक योगी रात में नहीं जागेगा और कोई साधना जाप नहीं करेगा, तो उसके पास विशेष प्रकार से क्या है, वो चीज कभी जिंदगी में आएगी ही नहीं, समझ रहे? उसके पास मंत्र यंत्र तंत्र आएगा ही नहीं। जब तक योगी ने रात में, यानी कि जैसे हमारे देश के पीएम है 18 घंटे, यानी कि वो जागते हैं, 18-19 घंटे जागते हैं। जब तक कोई संत यानी कि रात में जाग करके यानी कि साधना, मेडिटेशन और बहुत ज़्यादा गूढ़ से गूढ़ साधना नहीं करेगा, तब तक उसके पास में, समझ रहे, किसी देवी देवता की सिद्धि नहीं हो सकती। समझ रहे मेरी बात को? तब तक नहीं हो सकती। तो ये कहते हैं कि जागने का उद्देश्य क्या है?
अपना उद्देश्य समझिए कि रात में आप जागे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है। और मैंने जब स्टार्टिंग में गुड मॉर्निंग सुप्रभात के बारे में लगभग 6-7 दिनों तक प्रवचन दिया था, तो उसमें 24 घंटे जागने और सोने की रूटीन भी आप लोगों को बताई थी। वो रूटीन जिसकी बन गई तो उसको फोन एडिशन से जूझने की, परेशान होने वाली बात नहीं है। एक टाइम लिमिट करें कि मुझे इतने बजे उठना है तो उठना है। एक टाइम लिमिट करें कि मुझे इतने बजे सोना है तो सोना है। जब घड़ी में देखें कि रात के 9 बज गए या 10 बज गए, बस बच्चों का टाइम सेट करें कि बच्चे 9 बजे के बाद में नहीं जागेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे थप्पड़ मार के सुलाना पड़े तो थप्पड़ मार के सुला दो। बच्चा नहीं सोएगा, लेटा लेटा रोता रहेगा, 2 दिन रोएगा, 3 दिन रोएगा, है ना। कोई रहम मत करिए कि बच्चे के ऊपर थप्पड़ मारिए। जब आपका बच्चा छोटा है, भले उसके थप्पड़ मार के सुला दें, वो 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 1 सप्ताह में, 10 दिन में अपनी हैबिट्स बनाएगा। और जब तो मम्मी ने कहा बेटा वॉच देखो, और देखते ही बच्चा देखेगा कि 9 o'clock हो चुके हैं और मुझे अभी सोना है ना, फिर बच्चे की वो बातें खत्म हो जाएंगी और वो सोना सीख जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पेरेंट्स 12 बजे सोते हैं और बच्चे भी 12 बजे सोते हैं, आपने अपने पैर पे नहीं गर्दन पे कुल्हाड़ी मार ली है कि आप बच्चों का जो कैरियर है वो खराब करने में लगे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा आज के टाइम में कहते हैं कि हत्या कौन करता है, किसी के नेचर की और किसी के व्यक्तित्व की, किसी की जिंदगी की हत्या कौन करता है। अगर मैं ये कह दूं छोटे छोटे बच्चों की हत्या कौन करता है, पेरेंट्स करते हैं, तो बुरा मानने वाली बात नहीं है। हाँ जी, समझ रहे हैं। ये जो पेरेंट्स हैं ये बहुत बड़े यानी कि हत्यारे कहो कि ये अपने बच्चों के बारे में ये नहीं पता है कि हमें बच्चों को क्या देना है और क्या नहीं देना है। अरे आपने 11 बजे सोना है, 12 बजे सोना है तो सो जाओ, कौन मना करता है। कोई डंडा लेके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन बच्चों की हैबिट तो बनाए ना। बच्चों की हैबिट्स बनानी कि बच्चों को, यानी कि एक परिवार दिल्ली में रहते हैं, विचार करिए दिल्ली जैसे सिटी में, मैंने उनको कहा, उन्होंने रूल बनाया कि हमारे बच्चे 9 बजे के बाद में नहीं जागेंगे। समझ रहे हैं, उन्होंने अपना रूल बनाया, हम इतने बजे के बाद में नहीं जागेंगे। अपना भी रूल बनाया और बच्चों का भी। एक टाइम इसके बाद में कोई जागेगा ही नहीं, आपको आश्चर्य होगा। तो फिर बात आती है, उनके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में 5,500 बच्चे पढ़ते हैं। विचार करिए, उनके बच्चे सोते हैं 9 o'clock अलर्ट, रेड अलर्ट, और बच्चे सो जाते हैं। 5,500 बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जब पेरेंट्स मीटिंग होती है, सुनिए गौर से, अगर आप सुनेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। उसमें सिर्फ यानी कि 5,500 बच्चों के यानी कि पेरेंट्स मीटिंग होती है। सिर्फ एक ही बच्चे के जो यानी कि उनके पेरेंट्स जब आते हैं ना, तो उसमें उनको हर बार खड़ा किया जाता है कि आप हमें कोई नई सोच दें, नई दिशा दें। तो उसमें यानी कि बच्चों के जब पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो उसमें मीटिंग जब होती है तो ये कहा जाता है, उसमें प्रिंसिपल और स्टाफ बोलता है कि जैसे पेरेंट्स इन बच्चों के हैं, जैसे बच्चे इन पेरेंट्स के हैं, 5,500 बच्चों के में ऐसे पेरेंट्स और ऐसे बच्चे किसी के नहीं हैं। हर साल गिफ्ट जीतते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे बच्चे आते हैं, नेचर के अकॉर्डिंग क्लास में फर्स्ट नंबर पे, नेचर के अकॉर्डिंग फर्स्ट, समझ रहे हैं, और पढ़ने में फर्स्ट, नेचर के अकॉर्डिंग फर्स्ट। कोई भी किसी भी प्रकार का यानी कि इंडिपेंडेंस डे या कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है उसमें फर्स्ट। स्पीच दिया जाता है देश के ऊपर, स्पीच दिया जाता है किसी यानी कि किसी भी चीज के ऊपर, उनके बच्चे फर्स्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे रात में अपनी पूरी नींद ले लेते हैं। जिसने रात में नींद नहीं ली, गौर फरमाइएगा, वो कभी सक्सेसफुल अपनी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। विचार करिए, आगे पॉइंट आता है, मेंटली, इमोशनली और फिजिकली।
क्योंकि आप जो हरिश्चंद्र चरित्र सुन रहे हैं, उसमें आप किसकी झांकी निकाल रहे हैं? रोहित की। तो जैसी झांकी आपके, यानी कि जो प्रवचन आपके समक्ष चलते हैं ना, वो हरिश्चंद्र चरित्र के ऊपर चलते हैं। बच्चे की झांकी आई तो वैसा ही यानी कि सीरियस, यानी कि टॉपिक आपके समक्ष आ गया। फोन एडिशन, फोन हमें क्या है, मेंटली, इमोशनली और फिजिकली कैसे रहना है, कैसे होना है, क्या करना है, ये हमें बताता है। समझ रहे? जितना ज्यादा यानी कि इमोशनली हमें फोन ने बनाया, हमारे रिश्तों ने नहीं बनाया। गौर से सुनिएगा, मैं बहुत मेहनत के बाद में, लगभग 3-4 डेज मेहनत करने के बाद में आपके समक्ष टॉपिक लेकर के आया हूं, उसे गौर से सुनिएगा। जितना इमोशनली हमें फोन ने बना दिया, उतने इमोशनली हम रिलेशन की वजह से नहीं है। समझ रहे जी? रिलेशनों की वजह से कोई इमोशनली नहीं है, सिर्फ फोन की वजह से है। पहले जो इमोशनली होते थे वो नेचुरल प्यार करते थे अपने रिलेशन से। आज इमोशनली होते हैं, कौन अपने रिलेशनों से प्यार करता है? किसके ड्राइंग रूम में गेस्ट बैठे हुए होते हैं? महसूस करें कि आपके घर में साल में कितनी बार गेस्ट आते हैं, महसूस करें, और उसमें किस भावना से सेवा करते हैं। आज ये ड्राइंग रूम बना तो लिया, लेकिन क्या है, ये सिर दर्द भी बना हुआ है। नहीं बनाए तो परेशानी, और बनाए तो वहां पर क्या है, खुद ही चाय की चुस्कियां सर्दियों में, खुद ही कोल्ड ड्रिंक की चुस्कियां यानी कि गर्मियों में खुद ही लेनी पड़ती हैं, किसी को बुलाया तो जाता नहीं। समझ रहे? तो फोन ने हमें क्या है, इमोशनली, फिजिकली और मेंटली हमारी सोच बदली है। और आज के समय में यानी कि कंपनियों ने देखा है, अब मैं आपको लेके जाता हूं बिजनेस लेवल पे। बिजनेस लेवल पे देखिए, आपने सोशल मीडिया को टच किया, सोशल मीडिया ने आपको टच किया। समझ रहे हैं? जब दोनों ने एक दूसरे को जब टच किया ना, टच करने का मतलब सोशल मीडिया जब यानी कि आप देखते हैं तो आपसे एक्सेप्ट करवाती है कि आप एक्सेप्ट करें या अलाउ करें। क्यों? ताकि वो आपका डेटा यूज कर सकें। और आपका डेटा यूज करने का मतलब क्या है, आज के समय में जो बड़े बड़े बहुत जो मांडी जाने वाले ऐसे व्यक्ति हैं, वो बिजनेस जो करते हैं वो अपनी सोच की वजह से नहीं करते बिजनेस। हाँ जी, आज जो हाई फाई, जो लोग बहुत हाई फाई पढ़े लिखे होते हैं, वो अपने दिमाग की वजह से नहीं करते, वो सोशल मीडिया की वजह से बिजनेस करते हैं। समझ रहे हैं कि वो इस तरह से बिजनेस करते हैं, वो एप्लीकेशन से जुड़े हुए होते हैं और उन्हें पैसे दे करके वो कहते हैं, यानी कि वो डेटा लेते हैं। एग्जाम्पल माछीवाड़ा में कि यंग जनरेशन के गर्ल्स बॉयज, उनके फोन में क्या है, समझ रहे? उनके फोन में क्या है, वो क्या पसंद करते हैं और वो क्या खाना पसंद करते हैं, वो फेसबुक पे क्या खोलते हैं, वही आपके सामने ऐड, बार बार वही ऐड आएंगी। समझ रहे? जो आपने 1-2 बार ऐड देखी, वही बार बार ऐड आनी शुरू हो जाएगी। आप YouTube पे जो ऐड देखते हैं तो बार बार वही ऐड आनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो देखना पसंद कर रहे हैं वही चीज सामने आ रही है। और यानी कि हाई फाई क्वालिफाई जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उस डेटा के आधार पर देखते हैं कि यहाँ के लोग चाइनीज फूड को खाना पसंद करते हैं, किस चीज़ को खाना पसंद करते हैं, क्या पहनना पसंद करते हैं, क्या करना पसंद करते हैं, या यहाँ पर स्विमिंग पूल यानी कि वो पसंद करते हैं। वो डेटा के आधार पर वो डेटा निकालते हैं और अपना बिजनेस वहाँ पर यानी कि माछीवाड़ा में सेट कर लेते हैं। फिर उनके बिजनेस को कोई हिलाने वाला व्यक्ति नहीं होता। डिजिटल माइंड वाले व्यक्ति क्या करते हैं, डिजिटल लाइफ बनाते हैं, डिजिटल कैरियर बनाते हैं और डिजिटल बिजनेस बनाते हैं, डिजिटल एप्स के अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं? अगर आपने उसको यानी कि कैरियर बनाने के ऊपर ध्यान दिया है तो आप बना सकते हैं।
अगर आपने उसे सिर्फ टाइम पास के अगर आपने बनाया है तो आप एक रोज डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। फिर आपको 100 बार कहना पड़ेगा स्माइली प्लीज, क्या हुआ। आपको बार बार हिलाया जाएगा और आंखों के सामने से हाथ भी किया जाएगा। आप देख रहे हैं, आपको ये नहीं पता कहाँ देख रहे हैं, तो उसमें आपको हिलाया जाएगा। अरे क्या सोच रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही ध्यान चला गया था। क्यों? क्योंकि आप सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा चिपकू हो गए हैं, बहुत ज़्यादा चिपकू हो गए हैं। आपके फेस पे नेचुरल स्माइल ही नहीं है। आप लिमिट से ज़्यादा चिड़चिड़ इसलिए हो गए हैं क्योंकि आप जिनके क्लोजअप हैं, होना चाहते हैं, हो चुके हैं, गौर फरमाइएगा, वहां से आपको समय पर टाइम पर रिप्लाई नहीं आता। समझ रहे हैं? टाइम पर मैसेज, कॉल, रिप्लाई नहीं आता है। तो रिप्लाई नहीं आता है क्या? ये रिप्लाई पहले नहीं था? जब ये सोशल मीडिया नहीं थी तो उसमें यानी कि चिट्ठी डालते थे और पता नहीं महीने में पहुंचती थी, या फेस टू फेस हम रहते थे। तो मेरे कहने का मतलब इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फायदा है, बहुत ज़्यादा फायदा है, और बहुत ज़्यादा लॉस भी है, नुकसान भी है। एक्सरसाइज बिफोर सनलाइट, विचार करिए। आपको यह पता होना चाहिए कि नाइट में आपके लिए कंपल्सरी क्या है। क्या कोई मेडिटेशन है, या कोई परमात्मा का विशेष ध्यान करना है, या सनलाइट में आपको क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करनी है, जिम ज्वाइन करना है, या कोई कथा प्रवचन ज्वाइन करना है, आपको क्या करना है? सनलाइट होने के बाद में आपको करना क्या है? अगर आप यही नहीं समझ पा रहे हैं कि सनलाइट में मुझे क्या करना चाहिए, है ना, और नाइट में मुझे क्या करना चाहिए, अगर हमें यही नहीं पता है, क्योंकि सनलाइट का हमें ऐसे कौन से यानी कि प्रॉफिट करने वाले माइंडली और आने वाले समय में यानी कि फिजिकली भी, हर तरह इमोशनली, और आने वाले जन्म के ऊपर डिपेंड के हिसाब से देखा जाए, हमारा आने वाला जन्म है जो बव है, उसके हिसाब से सनलाइट हमारे लिए जरूरी है या नाइट हमारे लिए जरूरी है। ये अपने थॉट्स बनाएं, ये अपने पॉइंट बनाएं कि नाइट हुई है, उसमें आप प्लस पॉइंट यानी कि नेचर के अकॉर्डिंग, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए। विचार करिए, आपको क्या करना चाहिए। सिर्फ रात सोने के लिए नहीं, समझ रहे हैं, आज जैसे डिजिटल लाइफ है, उस लाइफ में कुछ प्लस पॉइंट बनाएं नाइट के, और कुछ प्लस पॉइंट बनाएं, हाँ जी, कुछ प्लस पॉइंट बनाएं डे के, दिन के कुछ प्लस पॉइंट बनाइए और कुछ नाइट के बनाइए। अगर नाइट के आपके कुछ प्लस पॉइंट जाप करने का, जैसे कि यहाँ पे पर्युषण पर्वों में 24 घंटे का जो जाप चला है, वो नाइट और डे का दोनों का क्या है, दोनों का प्लस पॉइंट हो गया। समझ रहे मेरी बात को? तो मेरे कहने का तात्पर्य है, अब जैसी रूटीन आपने बनाई हुई है अभी तक, यानी कि फोन के आधार पर, फ्रेंड्स के आधार पर, FB, इंस्टा एंड ट्विटर और भी यूट्यूब इत्यादि, उनके आधार पर आपने जो अपनी डिजिटल लाइफ आज तक बनाई हुई है, उस आधार पर क्या है, आपकी 100% जितने भी लोग हैं उनके साथ में वैसे ही आपकी लाइफ बहुत प्रभावित हो चुकी है। शायद कई बार आपको अकेले में ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा रोने का मन करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हंसने का मन कभी कभी करता होगा। समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा हंसने का, खुश होने का, रिलैक्स माइंड का शायद आपको महीने में कभी कभी मौका मिलता होगा, लेकिन कभी कभी ये मौका हर रोज एक बार, या सप्ताह में 3 या 4 बार, 5 बार ऐसा होता होगा कि आप जी भर के अकेले में रो लें बस, और किसी का सहारा लेके रोएं, किसी के गले मिल के रोएं, तो सिर्फ दीवार के गले मिल के रोएं। ये दिमाग में आता है कि आप दीवार को, वॉल का हग करें, और
वॉल का, दीवार का हग करने के बाद में आप जी भर के रोएं। क्यों? क्योंकि आपको अकेलेपन का एहसास होता है डिजिटल लाइफ में। सोशल साइट्स होते हुए, इतने फ्रेंड्स होते हुए भी आपको अकेलेपन का एहसास है और आप दीवार का हग करके रोने लग जाते हैं। लगता है बस इसी के हग करके रोने का समय आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमने खुद को नहीं समझा। हाँ जी, क्यों बोलते क्यों नहीं? क्योंकि हमने खुद को नहीं समझा है। और इस पे क्या है, फिर हमारी मेन जो लाइफ बनी हुई है, हमने जो बनाई है, शादी की है, हमारे पार्टनर के साथ में भी हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, क्योंकि हम उससे अच्छे से बोल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, उसे समय नहीं दे पाते और उसकी कार्यशैली से हम खुश नहीं हो पाते हैं। स्टार्टिंग में जब हमने शादी की थी या हम शादी करने जा रहे थे, उसमें हम कितने खुश थे, वही 10 साल के बाद हम खुश नहीं होते। क्यों? ये विचार करने की आवश्यकता है। और फिर बात आती है आज के समय में 99% बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? 99% बच्चे अपने माँ बाप से आंखें नहीं मिला पाते। क्यों? 99% बच्चे गिल्ट, गलत फील करते हैं अपने माँ बाप एंड सीनियर्स, संत या संत है, साध्वी है, कोई भी है, उनके सामने गिल्ट फील करते हैं। क्यों? इनका जवाब दीजिए। 99% बच्चे लो फील करते हैं। क्यों? मुझे दर्द है, मुझे सिर दर्द है। आज छोटे बच्चे को का भी बीपी लो। क्यों? बताइए मुझे, इनका जवाब दीजिए। छोटे बच्चे का बीपी लो क्यों? आज अपनी ये एज होने के बाद में मुझे कोई शुगर नहीं, आज तक मेरा बीपी का कोई वो नहीं। जब भी कोई तबीयत खराब होती है, डॉक्टर के देखते हैं बीपी, मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बार नहीं, कोई डिजिटल मशीन है उससे भी देख लो, मेरा बीपी 1% लो नहीं हो सकता और 1% हाई नहीं हो सकता, गारंटी देता हूँ। और सही मिलता है। आज तक का रिकॉर्ड है। आगे शरीर की संरचना क्या होगी, मेरे कर्म मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज तक कोई बीपी लो या हाई का कोई मैटर नहीं। समझ रहे? बच्चों का यानी कि जो माइंड है, या बच्चे लो फील क्यों करते हैं, बताइए मुझे। मैंने सवाल खड़े करे हैं, इन सवालों का जवाब दें आप लोग। आप इतनी मैच्योर एज के बैठे हुए हैं, आप ये विचार करते हैं कि हमारे पास तो बहुत मैच्योरिटी है, हम तो यानी कि इतने पढ़े लिखे हैं, हमने दुनिया देखी है, टीवी पर ऐड देखते हैं। आप आज तक चैनल, संसार चैनल है ना, और यानी कि रामदेव का चैनल, सारे चैनल आपके सामने खुलते हैं। बताइए वहाँ से क्या सीखते हो? डिजिटल लाइफ है आप लोगों की, क्या सीखते हैं बताइए। मेरे पास तो आंसर है, लेकिन क्या आपके पास आंसर है इन सवालों के? जो ओल्ड एज के हैं वो भी लो फील कर रहे हैं, यंग जनरेशन के हैं वो भी लो फील कर रहे हैं, और जो बच्चे हैं वो भी लो फील कर रहे हैं। क्यों? एक 5th क्लास का बच्चा भी लो फील करने लग जाता है, एक 8th क्लास का बच्चा भी लो फील कर रहा है, तो फिर वो हाई फील, हाई एनर्जी फील कब करेंगे? समझे नहीं? हम इस एज में भी यानी कि भागते हैं, दौड़ते हैं, और यानी कि हर तरह से मेहनत करते हैं। 20, 25, 30 किलोमीटर का हमने पीछे यहाँ आने से पहले विहार करे हैं। डेली 30 किलोमीटर के विहार भी हमारे हुए हैं, और अभी कहाँ? हिल स्टेशनों में। ऐसा क्यों? ऊपर से कोई माँ चल के नहीं आई जो हमें जन्म दे करके दोबारा से ऊपर चली गई हो। जो माताएं हैं, हमने भी ऐसी माँ से जन्म लिया हुआ है, लेकिन हम यानी कि नेचर से हाई फील क्यों करते हैं और आप लो फील क्यों करते हैं? क्या मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है आप लोगों के पास? हाँ जी, सवालों का जवाब नहीं है, क्योंकि हमने अपने लिए समय निकालना ही बंद कर दिया है। हम अपने लिए समय जब निकालते हैं, जब जाप नहीं करते, हम अपने लिए समय निकालते हैं, मेडिटेशन नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, जिम ज्वाइन नहीं करते, हम अपने लिए जब समय निकालते हैं तो कथा प्रवचन नहीं सुनते, हम अपने समय निकालते हैं, वहां पर पॉजिटिव होने की थिंकिंग कहीं से कैच नहीं करते, तो क्या होगा? विचार करिए, लो फीलिंग ही आएगी।
आज के समय में जो ओल्ड जनरेशन के जो लोग हैं, ओल्ड जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, बच्चों का चल ठीक है, लो फील कर रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स ने उनका नेचर खराब कर दिया है, पेरेंट्स ने उनका व्यक्तित्व खराब कर दिया है, पेरेंट्स ने यानी कि बच्चा पैदा होता है और 1-2 साल का बच्चा होता है तो टीवी के आगे माँ बैठा करके काम करना शुरू कर देती है। क्यों? अरे उसे कोई छोटी साइकिल घर में उसमें ड्राइंग रूम में घुमाने के लिए दे दो, कोई टॉय घुमाने के लिए दे दो, कोई चलाने के लिए दे दो। और भी टॉयज आपके घर में हैं, मार्केट में यानी कि टॉयज की मार्केट भरी पड़ी है, वो दे दो। नहीं, टीवी यानी कि बेड के ऊपर बिठाएंगे और यानी कि आगे माता बहनें टीवी चला देंगी। आदत किसने डाली है? बोलते क्यों नहीं? किसने डाली है? मतलब यानी कि आपकी आदत बिगड़ी हुई है। ठीक है, आपने तो नहीं सुधरना नहीं है क्योंकि आपने तो कसम खा रखी है ना सुधरेंगे। कम से कम ये तो हटा लो अपनी लाइफ से, ना सुधरने देंगे ये तो हटा लो। आपने नहीं सुधरना, मत सुधरो, लेकिन बच्चों की लाइफ में तो ध्यान दो। बोलते क्यों नहीं? यानी कि जन्म लेते से 1 साल के बच्चे को टीवी के आगे क्यों बिठाते हो? उसका मन बहलाने के लिए आप उसके हाथ में फोन क्यों देते हो? बताइए। यानी कि नेचर खराब करने का जिम्मा आपने कसम खा रखी है कि यानी कि मरने से पहले बहुत सारा कल्चर इस दुनिया में खराब करके जाएंगे। कसम खा रखी है, तोड़ लो इस कसम को। आपने खराब होना तो खराब हो जाओ, जितने मर्जी खराब हो जाओ। आगे यानी कि एक शराबी अगर यह विचार करता है मैं शराब नहीं छोड़ सकता, कम से कम ये विचार तो कर सकता है कि अकेले में जाकर के मर ले, वहां जाके शराब पी ले, और जब नशा उतर जाए तो अपने घर में आए। समझे नहीं? जब वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है शराब पीनी है तो 1 घूंट रात को लेके सो जाओ, अगर तुमसे नहीं रुका जाता है कम से कम घर में खराब तो ना करो। पहली बात तो छोड़ दो, लेकिन कम से कम बच्चों के सामने तो ना पियो। तो मेरे कहने का मतलब यह है, इन सभी सवालों का जवाब है कि हम वीडियो में आ चुके हैं। हाँ जी, जैसे मैंने कहा 99% बच्चे माँ बाप से आंख नहीं मिला पाते, 99% बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, 99 बच्चे जो लो फील करते हैं। इन सभी का जवाब क्या है? क्योंकि आपने अपने बच्चों को वीडियो में लेके आ चुके हैं। किस में लेके आ चुके हैं? वीडियो में। और वीडियो में टीवी में, वीडियो में फोन में, और उसके अंदर वीडियो, समझ रहे? उस वीडियो में आ चुके हैं और वो वीडियो एडवर्टाइजमेंट, एड, वो आपके बच्चों को सेक्सुअल लाइफ की तरफ लेके चले जाते हैं। आपको एहसास तक नहीं होता है, वो सेक्सुअल लाइफ की तरफ लेके चले जाते हैं। जो एड आ रही होती हैं, जो उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट आ रहे होते हैं, वो लेकर के चले जाते हैं और आप पीछे छूट जाते हैं। और बच्चे, एग्जाम्पल मेरी साइंस को कैच करिए, बच्चा फिर कहता है ओके बाय, बेटा रुको रुको ठहरो, कहाँ जा रहे हो? नो मम्मा, नो पापा, मैंने ऐड देखी है आपसे अलग होने के लिए, आपसे दूर जाने के लिए। मैंने यानी कि भजन सुनते सुनते मैंने ऐड देखी है ना? भजन सुनते सुनते, सुन रहे मेरी बात को? मैंने बीच में ऐड देखी, उस ऐड ने मुझे कहा कि आप यहाँ से पेरेंट्स को छोड़ दो, आप अलग होकर अपनी लाइफ, अलग अपना करियर बनाओ, है ना? ये साइंस में आपको बोला है। फिर आपसे कहते हैं ओके बाय मम्मा, अब आपका मेरा कोई रिलेक्शन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, अब मेरा सिर्फ क्या है, बस सिर्फ आपसे अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए है। मैंने कल आपके समक्ष कहा था कि जब तक हम ऑडियो से, जब आप छोटी एज में, जो हमारी माताएं बहनें हैं और इधर हैं, जब आप छोटी एज में थे, है ना, उस समय आप ऑडियो ज़्यादा सुनते थे। जब भी, चाहे आप सैड सॉन्ग सुनते थे, चाहे आप रोमांटिक सॉन्ग सुनते थे, आप रोमांटिक सॉन्ग भी सुनते थे तो सैड हो रखे थे तो आप रिलैक्स फील कर लेते थे ऑडियो सुनने के बाद में। लेकिन वीडियो देखने के बाद में आदमी वैसा ही करने की कोशिश करता है। वो आपको एडवांस लेकर के जाती है कि आप ऐसा ही करें। आप क्या करें? आप ऐसा ही करें। वीडियो की सेंस है कि आप सेम आप करें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपने मुझे देखा क्यों? वीडियो क्या कहना चाहती है? आपने मुझे देखा क्यों जब आप मेरे जैसा नहीं कर सकते? तो ऑडियो ये कहना चाहती है
कि आप सिर्फ सुने और अपना एंजॉय करें। ऑडियो की सेंस क्या है? आप सुने और एंजॉय करें। वीडियो की सेंस क्या है? मैं जैसा आपको दिखा रही हूं, आप मुझे देख रहे हैं, आप भी वैसा करें। अगर नहीं कर सकते तो दोबारा से मुझे देखना बंद कर दें। तो आप क्या करेंगे? वीडियो की सेंस को पकड़ लेंगे और ऑडियो की सेंस को बोलते कि नहीं छोड़ देंगे। तो इन सारी चीजों का, बहुत सारी चीजों का, यानी कि फिर इनका मीनिंग सामने आता है कि छोटी एज में, यानी कि किताबों के अंदर, यानी कि 7th 8th क्लास में सेक्सुअल नेचर के बारे में पढ़ाया जाना, और यानी कि फिर पेरेंट्स के द्वारा उससे भी छोटी एज में 2-3 साल के अंदर टीवी या और फोन के आगे बिठा देना। बताइए उनको समझाने वाले हम कैसे हो सकते हैं? यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बच्चे आएं, उनके सिर पे हाथ रख करके उनसे थोड़ा सा प्यार करें और नमोकार मंत्र उन्हें सिखाएं, मंगला पाठ सुनाएं और आपके घर भेज दें। हम यही कर सकते हैं। अगर हम वहाँ पर उनको डांटना टोकना शुरू कर दें तो वो आना बंद कर देंगे। और आज के समय में पेरेंट्स ऐसे हो चुके हैं कि साधु साध्वी जरा सा बच्चे को टोक दें तो वो बच्चे को धर्म स्थान में लेके नहीं जाएंगे और खुद भी नहीं जाएंगे। और यानी कि स्कूल में अगर बच्चे को टोक दिया जाए, डांट दिया जाए, तो वहां से अपने बच्चे का नाम कटवा देंगे। मैंने टोक दिया तो आपने बच्चे का नाम कटवा दिया कि आज से बच्चा धर्म स्थान में नहीं जाएगा। और यानी कि स्कूल में, यानी कि किसी स्कूल में ज्यादा डिसिप्लिन है, बच्चे को डांट दिया या मैम ने एक थप्पड़ मार दिया तो आपने बच्चे का नाम कटवा दिया कि आज से इस स्कूल में हमारा बच्चा नहीं जाएगा। मंदिर में यानी कि पुजारी ने टोक दिया और उसमें आज से इस मंदिर में हमारा बच्चा नहीं जाएगा, हम नहीं जाएंगे। बोलो, बोलते क्यों नहीं? आशीष, बिन्नी, बोलिए, विचार करिए। जहां पर आपके बच्चे को टोका जाता है, धर्म स्थान में टोका जाता है, मंदिर में टोका जाता है, स्कूल में टोका जाता है, कहीं भी टोका जाता है, तो वहां क्या करते हो? अपने बच्चे का नाम कटवा देते हो और वहां पे बच्चे को डालते हो जहां पर तो तुम्हारे बच्चे को टोका नहीं जाता। एसी लगे हुए होते हैं, एसी रूम में आपके बच्चे पढ़ते हैं और उसमें बच्चे आराम से पढ़ के आते हैं, पापा बहुत अच्छा लगा, पापा कोई गर्मी नहीं लगी, बहुत अच्छा लगा, इंजॉय करते हैं। और वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर क्या है, सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐसे यानी कि कार्यक्रम होते हैं और आपका बच्चा खुशी मनाता है और आप देखते कि हमारा बच्चा कितना खुश है, देखो कितना खुश है। आपको यही नहीं पता उसकी खुशी में आप उसकी खुशी में जहर घोल रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को? उसी खुशी में जहर घोल रहे हैं। और आज भी देख सकते हैं जो मिलिट्री स्कूल के जो बच्चे हैं वहां पर इतना डिसिप्लिन है। हम हिमाचल में गए, हिमाचल में हमने एक मिलिट्री स्कूल देखा, उसमें प्रे होते भी देखी, समझ रहे, प्रे होते भी देखी और उसके बाद में भी देखा इतना डिसिप्लिन, आप दांतों के बीच में उंगली दबा लो, इतना डिसिप्लिन, हाई डिसिप्लिन, कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन आज यानी कि साधु साध्वी ने आपको टोका तो आप हमारे यानी कि इस दरबार से नाम कटवाते हैं, अपने बच्चों का भी सारी जगह से नाम कटवा देते हैं। क्यों? तुम्हें डिसिप्लिन पसंद ही नहीं है। और फिर आप चाहते हैं कि हम ऐसे बन जाएं, हम वैसे बन जाएं, हमारे बच्चे ऐसे बन जाएं, हमारे बच्चे वैसे बन जाएं। ऐसे वैसे ही सोच सकते हो, बना तो कुछ सकते नहीं, जिंदगी से लड़ तो सकते नहीं। फिर आगे जाकर के वो यानी कि एक बेटा बेटी और फिर माँ यानी कि अपने बच्चे से पूछती है, बेटी से पूछती है कि खाना किसने बनाया? आपने। सवेरे का भी अपने बनाया, दोपहर का भी अपने बनाया। तो उस समय क्या है, जल्दी ही लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और वहां से रिश्ता टूट जाता है। बोलते क्यों नहीं? क्योंकि आपने अपने बच्चे को सीखना ही नहीं सीखा। आपने अपने बच्चे को बचपन से डांट खाना नहीं सिखाया। आपने अपने बच्चे को बचपन से डिसिप्लिन नहीं सिखाया। आपने अपने बच्चों को धर्म स्थान में कहीं भी क्या है, टोका टाकी करना सिखाया ही नहीं। बताइए, बच्चा जिंदगी में कभी डांट खाना पसंद ही नहीं करता। मेरे सामने जो माताएं बैठी हुई हैं, आपने अपने पेरेंट्स की डांट खाई है। आज आपका नेचर देखो और आपका बच्चा डांट नहीं खाता। अपने बच्चे का नेचर देखो। बोलते क्यों नहीं? और मुझे लगता है अब समय चेंज हो चुका है। साधु साध्वी को क्या है, अब साधु साध्वी क्या है, पहले बहुत टोक दिया करते और फिर भी क्या है, गृहस्थी लोग और ज्यादा आया करते, जितना टोकते उतने ज्यादा आया करते। हम साधु साध्वियों का प्रयास होता था कि जो जिस क्षेत्र में
जिस क्षेत्र में जितने भी परिवार हैं, उन घरों की जब रोटियां खाते हैं तो उनको किसी भी तरह से टोक करके, हाथ पकड़ के, ज़बरदस्ती कह करके, फोर्स करके उनको धर्म स्थान में लेके आए। लेकिन आगे से समय आ रहा है, ये सब कुछ साधु साध्वी को छोड़ना पड़ेगा। घर से रोटियां मांग के लेके आओ। एक बार कह दिया, हाँ जी बहन जी, भाई जी, प्रवचन में आ जाना, कोई मान ले तो ठीक और नहीं तो नहीं ठीक। हो सकता है कि ये सभी को करना पड़ेगा। समझ रही मेरी बात? ये सभी को करना पड़ेगा, क्योंकि कोई चेंज होना चाहता नहीं है। बुरा बड़ी जल्दी मानते हैं, कोई चेंज होना पसंद नहीं करता है। तो आगे से क्या है, इसके संबंध में अभी और आगे कहने का प्रयास रहेगा। ये आज फर्स्ट स्टेज थी, अभी कम से कम 2 डेज और इस टॉपिक मेरा बोलने का भाव रहेगा, ताकि वेरी इंपॉर्टेंट बात शास्त्रों की भी, और जो आपके फ़ोन, गैजेट्स, टैबलेट, लैपटॉप एंड इत्यादि, टीवी इत्यादि जो हैं, उनसे आप कहाँ जा रहे हैं, आप किस स्टेज पे खड़े हो चुके हैं, और किस स्टेज पे खड़े होके आपको बस जरा सा बैलेंस बिगड़ने की देर है, आप कहाँ गिरेंगे कुछ नहीं कह सकते हैं। आइए और आने वाले 2-3 दिनों में सुनिए। लेके चलता हूँ आपको राजा हरिश्चंद्र चरित्र। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। चरित्र शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा। जितने भी जो बुजुर्ग बैठे हुए यहाँ पर, जो भी बड़ी उम्र के हैं, इधर माताएं हैं, अपनी पॉकेट में इतना दम रखो, 90% अपने अंडर में, और अपने नाम, सब कुछ अपने नाम अपने अंडर में रखो, ताकि आपका जवान बेटा भी आपसे कार्य पूछने की हिम्मत करे, आपसे पूछे कि मुझे कार्य क्या करना है। समझे नहीं? अगर आपको इस उम्र में सारे कार्य अपने बेटे से पूछने पड़े, समाज के कार्य बेटे से पूछ के आपको करने पड़ गए, घर में अगर आपको बेटा और बेटी से पूछ के आपको कार्य करने पड़ गए, आपकी वैल्यू क्या है मुझे बताएं। हाँ जी, बोलते क्यों नहीं? वैल्यू क्या है आपकी? क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो अपनी मुट्ठी मजबूत रखे, प्रॉपर्टी की वजह से, पैसे की वजह से, बैंक अकाउंट की वजह से, ताकि आपके बेटा और बहू आपसे पूछे, सवेरे हाथ जोड़े पैर छुए, आपसे पूछे कि पापा कोई जरूरत हो तो हमें बताएं। समझ रही मेरी बात को? थोड़ा सा पूछना बहुत जरूरी है, याद रखें। अगर ऐसा नहीं तो फिर आने वाले समय में किसी भी तरह से होगा, क्योंकि समय बहुत खराब है। और मेरा एक ही विश्वास है कि फर्स्ट टाइम एक काम कभी मत करो। हर किसी के लिए सब कुछ करो, लेकिन एक काम कभी मत करो, 100% किसी पर विश्वास कभी मत करो। मेरा लाइफ टाइम का, जब तक मैं इस जन्म में जीऊंगा, मेरे सूत्र है, हर किसी के लिए सब कुछ करो, लेकिन एक काम कभी मत करो, किसी के ऊपर 100% विश्वास मत करो। पता नहीं कौन खाई में धक्का दे दे और कौन कुएं में धक्का दे दे, कुछ नहीं कह सकता। रोहित देख रहा था माता नित मद्दत भूखी रहती, सूर्योदय से लेकर करती काम घोर पीड़ा सहती। माता के भोजन से भोजन मुझको लेना उचित नहीं, मेरी उदर पूर्ति के कारण जननी भूखी ठीक नहीं। एक विचार और करने की है। जिंदगी में जब आपके हाथ पैर चलते हों, उस समय पूरी तरह से एक बार अपने बेटे बहू पे सब कुछ छोड़ दें। आपकी बेटी आती है, उसको क्या देना है आपने नहीं देना। माताएं बहनें सुन रही हैं? माताएं बहनें नहीं, माताएं सुन रही हैं? आपकी बेटी आती है घर में, आपकी बहू और बेटा क्या देता है, उसका कैसे स्वागत करना है, आपने कुछ नहीं करना। बेटी मैं हाथ जोड़ती हूँ, जो करेंगे तेरा भाई और तेरी भाभी करेंगे। आपने बेटे और बहू को देखिए कि 5 साल तक वो कैसे करते हैं। समझ रहे? इस प्रकार से देखें, उन्हें पूरी तरह से
सब कुछ सौंप दें, कि जो कुछ करना है उन्हें सौंप दें, और फिर देखें अगर कोई बेटा बहू अच्छे से ज़िंदगी जीता है और आपकी बेटी को संभालते हैं, तो फिर आप निश्चित होकर के तीर्थ यात्रा पे निकल जाया करो। हाँ जी, 64 तीर्थों की यात्रा कर लिया करो, अच्छा रहेगा, सुखी रहोगे। यहां पे रोहित ने विचार किया कि मेरी माता क्या है, वो भूखी रहती हैं, तो अब मुझे घर से कुछ भी खाना नहीं खाना है, और जो भी खाना है वो क्या करना है, बाहर से ही खाना है। आज संडे है, कहीं सैटरडे समझ लो, 9:45 बजे तक प्रवचन का समय है, समझ रहे। कुछ माताएं बहनें बार बार घड़ी की तरफ मुझे दिखा रही हैं, ऐसे करके दिखा रही हैं, महाराज जी 9:15 हो गए। देख रहा हूं मैं आपकी आंखों को, ऐसा नहीं मैं सब कुछ समझ रहा होता हूं, ऐसी बात नहीं है। आज संडे है तो मैं भी आपको दिखा रहा हूं कि घड़ी देख लो, 9:45 बजे तक प्रवचन है। तो उसमें रोहित विचार करता है कि मेरी मां भूखी रहती है ना, और मैं क्या करूं, अब घर में जो भी खाना मिलेगा ना वो मेरी मां खाएगी, और मैं बाहर से क्या करूंगा, बाहर से फूल या फ्रूट इत्यादि में खाऊंगा, और मुझे मां के भोजन से कुछ नहीं लेना है। मेरी मां को कोई भी पेट में दर्द नहीं है, मेरी मां सिर्फ उनके दर्द होता है पेट में, इसलिए होता है क्योंकि वह समय पे खाना नहीं खाती हैं। वो सारा खाना किसको दे देती हैं, मुझे देती है, वो कभी कभी खाती हैं। आओ कलयुग की संतानों, रोहित के दर्शन कर लो, मातृभक्ति का पथ अपना कर अंतर का कलिमल हर लो। तो यहां पर यह फरमाया कि आओ इस कलयुग की संतानों, एक बार रोहित के दर्शन कर लो। किस प्रकार से 10 साल का बालक, बेटा सुन रहे हो, तुम भी 10-11 साल के बच्चे हो चुके हो, वो रोहित जो 10-11 साल का बालक है, घर में ये जाता ये देखता है कि मेरी मां ने खाना खाया नहीं खाया। आप सोचते कभी, कौन सोचता है? खड़े हो जाओ, खड़े हो एक बार, दोनों खड़े हो जाओ, खड़ा बेटा, खड़ा हो तो। आप कभी सोचते हैं घर पे, जब स्कूल से घर पे जाते हैं, या आप संडे को क्रिकेट खेलते हैं, है ना, और कुछ भी खेलते घर पे जाते हैं, आप कभी विचार करते हैं कि मेरी माँ ने खाना खाया नहीं खाया? पूछते हैं कभी? नहीं पूछते ना। आज से हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। आपको प्रॉमिस है, घर पे जाने के बाद में अपने पेरेंट्स से पूछना है, पापा मम्मा आपने खाना खाया नहीं खाया, मम्मा आपकी तबीयत ठीक है ना। उनकी जो भी सेवा करनी है, सिर दबाना है, पैर दबाना है, आप सेवा करेंगे, करेंगे? हाथ जोड़े, जय गुरु से प्रणाम बोल श्री बोल से, आज से ही है, बैठे हुए। और ये बच्चे हमसे बहुत प्यार करते हैं, समझ रहे हैं, ये बच्चे हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, जा करके अपनी मम्मी पापा से, यानी कि तारा से रोहित पूछता है, माँ आपने खाना नहीं खाया? अरे माँ ओफ, आज तो इतना फल फ्रूट में खा के आओ ना बस, और अपनी माँ के लिए ले के आता। किस लिए? ताकि मेरी माँ ये समझे कि ये आज इतना फ्रूट खा के ये मेरे लिए भी लेके आए। और रोहित जंगल से 2-4 फल इत्यादि के अपनी माँ के लिए भी लेके आ जाता। तो इसमें माँ को बहुत खुशी होती कि देखिए मेरा बच्चा क्या है, मेरा बच्चा बड़ा हो चुका है, समझदार हो चुका है, जो मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसको है? हाँ जी सुनिए ध्यान से, जो मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसको है? अरे जिद तो उसे पाने की है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं, जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। खुद की जीत है मुझसे खुद को ही हराना है। सबसे ज्यादा खुशी पता कब होती है? बताओ खुशी कब होती है, बता दो। सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब आपने बहुत अच्छा कार्य किया हो और अपने ही रिकॉर्ड को आप खुद तोड़ दें। एक खिलाड़ी, स्पोर्ट्स खिलाड़ी अपने रिकॉर्ड को तोड़ दे
और मीडिया ये कहे कि इसने पहले जो रिकॉर्ड बनाया था इसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसमें बहुत खुशी होती है। फिर वो किसी और का रिकॉर्ड तोड़ता है और खुशी होती है। फिर वो अपना रिकॉर्ड बनाता है और अपना ही रिकॉर्ड फिर तोड़ देता है और खुशी होती है। इसलिए और भगवान महावीर फरमाते हैं, जब आप खुद को हराना सीख जाओगे, गौर से सुनिएगा बात को, जब आप खुद को हराना सीख जाओगे और आप खुद से जीतना सीख जाओगे और आप खुद को ही जिताना सीख जाओगे, तो फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझिए इस मेरी बात के रहस्य को। तो कहा कि खुद की जीत है मुझसे, खुद को ही हराना है। अरे भीड़ नहीं हूं मैं, दुनिया की मेरे अंदर जमाना है। अरे भीड़ नहीं हूं मैं दुनिया की, मेरे अंदर जमाना है। वक्त नूर को बेनूर कर देता है। क्या कहा? वक्त नूर को बेनूर कर देता है, फकीर को हजूर कर देता है। वक्त की कदर कर बंदे, वक्त ही है जो पत्थर को भी भगवान बना देता है, जो पत्थर को भी कोहिनूर बना देता है। इसलिए वक्त की नजाकत को समझिए। निंदा चुगली करने वाले निंदा करने में टाइम लगा देते हैं और कैरियर बनाने वाले कैरियर में टाइम लगा देते हैं और संत साधु साध्वी साधना करने में टाइम लगा देते हैं। और किसी ने आपने किसी की हेल्प की है और उसमें रोने वाले ये रोते रोते मर जाते हैं कि मैंने इसकी हेल्प की है। लेकिन टाटा जैसे, रतन टाटा जैसे, आज के टाइम में अगर कोई एक शख्सियत है हमारे सामने, सिर्फ एक ही शख्सियत है, रतन टाटा। उस जितना पैसा किसी ने आज तक दान नहीं किया है। नहीं तो समाज में जरा सी हेल्प अगर कोई समाज के लिए भी करता है ना, संतों के लिए नहीं, समाज के लिए भी अगर कोई जरा सी हेल्प कर देता है तो उसमें क्या है, इस तरह से यानी कि घर घर दुकानों दुकानों पर ऐसे गीत गाते फिरते हैं, मैंने हेल्प कर दी, मैंने हेल्प कर दी। कौन सा आपके नोटों की माला संतों ने पहन ली? हाँ जी, मुंह उठाकर देखिए मेरी तरफ, मेरे गले में कोई नोटों की माला है? सफेद चादर पहन रखी है और आगे भी सफेद चादर में ही रहूंगा। मुझे किसी के नोटों की माला पहननी नहीं है। समझते बोलते क्यों नहीं, समझते क्यों नहीं? बोलिए। हाँ जी, मुझे तुम्हारे नोटों की यानी कि माला की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये नोटों की माला पहनने से मेरा मन नहीं था, इसलिए मैं संत बना हूं, नहीं तो घर में पड़ा रहता। नोट कमाने के चक्कर में, माला डालने और डलवाने के चक्कर में घर में पड़ा रहता। क्यों? मुझे जरूरत नहीं है। परमात्मा ने सब कुछ दिया है लेकिन जरूरत ही नहीं है। लेकिन रतन टाटा ने क्या है, रतन टाटा ने इतना दान दिया लेकिन कहीं भी वो ये नहीं कहता। कोई यूट्यूब पर उसकी वीडियो देखी हो, फेसबुक पर देखा हो, ट्विटर पर देखा हो, अब तो वो एक्स बन चुका है ना, और कहीं भी देखा हो, कहीं पर उसको मिला है कि रतन टाटा ने कहा इतना दान देता हूं, मेरे जितना कोई दान देकर दिखाओ? बोलते क्यों नहीं? हाँ जी, क्या हुआ? पास में सांप तो नहीं बैठा हुआ जो आवाज नहीं आ रही? बगल में सांप तो नहीं बैठा हुआ जो आवाज नहीं आ रही? बोलो। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, जो जिसका जितना ऊंचा लेवल होगा ना, जितना ऊंचा लेवल होगा वो उतना ही चुप रहेगा, और जिसका छोटा लेवल होगा ना उतना ही वो बोलता नजर आएगा। वही आदमी बोलता है जिसका लेवल छोटा होता है। और रतन टाटा जैसे, और आज अगर रतन टाटा दान नहीं करता ना, दान नहीं करता, अंबानी अडानी और भी 10 व्यक्तियों को खरीद करके, क्या पता है, खरीद के गटर में डाल देता वो। अगर वो दान नहीं करता, दुनिया के सबसे एप्पल क्या, फेसबुक क्या, माइक्रोसॉफ्ट क्या, इन बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीद के तो गटर में डाल देता वो। समझ रहे हैं? इतना दान दे चुका है वो। क्योंकि आपको पता ही है कि हर चीज की नॉलेज रखना मेरा शौक है, नेशनल इंटरनेशनल। तो कहने का तात्पर्य है, जितना लेवल ऊंचा होगा वो उतनी छोटी बातें करना बंद कर देगा। अगर आप भी टाटा अंबानी बनना चाहते हो तो देते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, पीछे मुड़ के कोई नहीं देखता। समझ रहे हैं?
पीछे मुड़ के देखने वाले कभी आगे बढ़ नहीं सकते, और आगे बढ़ने वाले व्यक्ति कभी पीछे मुड़ के देखते नहीं हैं। सूर्य वंश के तिलक तुम्हारी संकट पूर्ण दशा कैसी, वन फल खाकर करो गुजारा भाग्यहीन माता कैसी। रोहित बोला माता तुम तो पिछली बातें करती हो, मैं तो हूं आनंद स्वयं ही तुम चिंता में मरती हो। उस समय जब माँ के लिए बेटा रोहित फल लेकर के आता है, माँ ने कहा कि बेटा थोड़े से फल खा लो। अरे माँ इतने फल खा के आए हो, मैं तो बस मुझे नहीं कुछ और खाना, और आपके लिए भी लेके आया हूँ। और वो रोहित फल को साफ करता है और अपने हाथ से जब फल अपनी माँ को खिलाता है ना, माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब महलों से अपने बच्चे को लेकर चली थी ना, छोटा सा बेटा था, लेकिन आज मेरे बच्चे के पास इतनी अकल इतनी समझ आ चुकी है कि मेरा बेटा अपने हाथों से अपनी माँ को खाना खिला रहा है। जब तुम भी अपनी माँ को खाना खिलाओगे तो आपकी माँ को एहसास हो जाएगा कि मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से 10 साल का बालक रोहित अपनी माँ को खाना खिला सकता है, तो क्या तुम नहीं खिला सकते? है ना, खिला सकते। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। तो उसमें माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बेटा तू कितना अच्छा है। और माँ कहने लगी, सूर्य वंश खानदान का बेटा, आज कैसी तेरी दशा है, ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। कहाँ तो राजा के घर में राजसी कपड़े पहनने वाला बेटा था, और आज ऐसे। अरे माँ, राजा के घर में जन्म लेने से ही कोई अच्छा होता है क्या? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। क्या रोहित ने क्या कहा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। आप मेरे साथ हैं तो मुझे सब कुछ है। और 2021 का चातुर्मास, 2021 का मेरा और इंद्रेश मुनि का दिल्ली मौजपुर में था, और 12th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, सिर्फ माँ बाप का एक ही बेटा था, 12th क्लास में पढ़ता था। चातुर्मास का प्रवेश करवाने के लिए जब वो आया तो उसमें माँ कहने लगी, महाराज जी इसको थोड़ा सा टोको, मुझे इस अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आता है। तो मैंने पूछा गुस्सा क्यों आता है? क्या कि ये पढ़ता तो बहुत कम है, फ़ोन ज़्यादा चलाता है। तो उसमें वो 12th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा अपना फ़ोन अपनी मम्मी को दे दिया, मेरी शादी भी हो जाए ना, मुझे फ़ोन मत देना। लेकिन उसने बुरा नहीं माना और अपना सिर अपने माँ के चरणों में टेक दिया। माँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, फ़ोन को चाहे आप कभी मत देना। और वो लड़का रोने लग जाता है, मुझे आप चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे फ़ोन नहीं चाहिए। आप नाराज हो गई, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे? मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और जब मैं घर पे जाता हूँ, और कई बार जो ये आशीष है ना मेरे साथ में आहार लेने की, आहार के समय जब मेरे साथ में जब जाते हैं, तो जब मैं घर पे देखता हूँ ये अपनी माँ से इतना स्नेह इतना प्यार करते हैं ना, शायद मेरे पास वर्डिंग नहीं है। समझे नहीं? मैंने बहुत बार देखा है, बहुत ज़्यादा स्नेह प्यार जब ये करते हैं, और मुझे इतनी खुशी होती है, बिन्नी है इतनी खुशी होती है। और जब वरुण, जब ये मैं इनको देखता हूँ कि अपनी माँ से बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है। और ऐसे युवकों की ही हमें ज़रूरत है। तो उसमें बेटे ने जब कहा कि मुझे ये लो, और मैं आज से ही कीपैड भी फ़ोन आपसे नहीं लूँगा। जब आप अपने हाथ से देंगी ना, जब आप देंगी और 100% खुश होकर देंगी तो ठीक है, आज से ही फ़ोन हमेशा के लिए छोड़ दिया। कौन सी क्लास में पढ़ता था वो बच्चा? 12th क्लास में। 21 की बात बता रहा हूँ, ये 2 साल पहले की। समझ रहे? तो मेरे कहने का मतलब है, आज भी बच्चे ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि हाई फाई सिटी में ही सारे बच्चे बिगड़ते हों, और यानी कि छोटे छोटी मंडियों में, कस्बों में रहने वाले लोग वो सारे सुधरे हुए हों, ऐसा नहीं है।
माँ कहती है कि बेटा कहाँ तो ऐसा राजा का बेटा और कहाँ अब ऐसी ऐसी हालत बन गई है। तो रोहित कहने लगा कि माँ, जो अपने माँ की गोद में रहता हो, माँ के साए में रहता हो और जिसे माँ का प्यार मिलता हो, उसे कुछ नहीं चाहिए होता है। आचार्य भगवान श्री शिवमुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा भाई पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, उपाध्याय पर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा मेरे श्री पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, जैन धर्म की, श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली पणंतो दुह मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा सौ लोगोत्तमा केवली पणंतो दुम लोगोत्तमा, चत्तारी शरणम पवेजामि अरिहंते शरणम पवेजामि सिद्धे शरणम पवेजामि सौ शरणम पवेजामि, केवली पणंतो धम्मो शरणम पवेजामि अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधु का शरणा दया धर्म का शरणा, ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई, जो वह प्राणी करे आचरण उस अजर अमर पद, उसका सदा ही मंगल।